इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। नमस्कार दोस्तों, संस्कृति और विरासत के इस सफर में आज हम आपको लेकर चलेंगे कुछ ऐसी जगहों पर जो भगवान परशुराम के जन्म स्थान से जुड़ी हुई, क्योंकि कुछ लोग उनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर जनपद के महू और मध्य प्रदेश के ही भिंड जिले के जमतारा में मानते हैं। तो वहीं कुछ विद्वानों का मत है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर, कुछ लोग उनका जन्म उत्तर प्रदेश के ही शाहजहांपुर के जलालाबाद में मानते हैं। हालांकि कुछ लोग बलिया के खैराडीह में भी उनका जन्म स्थान मानते हैं। कुछ लोग उनके छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भी उनके जन्म स्थान को लेकर कुछ किंवदंतियां हैं। तो आज के इस सफर में हम ले चलेंगे आपको उन स्थानों पर और जानेंगे कुछ रोचक जानकारियां। सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम को विष्णु का आवेशावतार माना जाता है। इनका जन्म सतयुग और त्रेता के संधि काल में वैशाख शुक्ल की तृतीया यानी कि अक्षय तृतीया को रात्रि के प्रथम प्रहर में प्रदोष काल में हुआ। इनके पिता का नाम ऋषि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम पहर में उच्च के ग्रहों से युक्त मिथुन राशि पर राहु के स्थित रहते माता रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ था। पति पारायणा माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम राम रखा गया। भगवान शिव इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें अपना फरसा दिया और यह परशुराम कहलाए। मान्यता है कि पराक्रम के प्रतीक भगवान परशुराम का जन्म 6 उच्च ग्रहों के योग से हुआ। इसीलिए वह तेजस्वी, ओजस्वी और वर्चस्वी महापुरुष बने। भगवान परशुराम के जन्म स्थान को लेकर कई किंवदंतियां हैं। कुछ लोग उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर और भिंड में मानते हैं, तो कुछ उत्तर प्रदेश के बलिया, जौनपुर एवं शाहजहांपुर में मानते हैं। हालांकि कुछ विद्वान उनका जन्म छत्तीसगढ़ के सरगुजा जनपद में भी मानते हैं। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए, जगत की रक्षा के लिए, सनातन धर्म और सत्य की रक्षा के लिए जब देखा कि पूरी दुनिया में तमाम अत्याचारी, अनाचारी, पापाचारी, दुराचारी राजा इकट्ठे हो गए और उन्होंने मानवीय संस्कृति पर प्रहार किया, ऐसे समय तपस्वी महर्षि जमदग्नि के यहाँ पुत्र रूप में भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। हमारे यहाँ वेदांत दर्शन में आवेश, प्रवेश, स्फूर्ति और प्राकट 4 तरह से अवतारवाद की परंपरा है। तो भगवान का ये प्रवेश अवतार होता है और उन्होंने परशुराम के रूप में अवतार लिया। भगवान परशुराम को शास्त्रों की शिक्षा दादा ऋचिक, पिता जमदग्नि और शस्त्र चलाने की शिक्षा राजर्षि विश्वामित्र और भगवान शंकर से प्राप्त हुई थी। परशुराम योग, वेद और नीति के पारंगत माने जाते हैं। ब्रह्मास्त्र जैसे बड़े बड़े शस्त्रों का उनको ज्ञान था। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक से आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। सतयुग में एक बार गणेश जी ने भगवान परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया, तो वह रुष्ट हो गए और उन्होंने फरसे से प्रहार कर दिया, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट गया और वह एक दंत कहलाए। इसी तरह त्रेता युग में राम अवतार के समय वह भगवान राम के स्वयंवर में स्वयं उपस्थित हुए। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने जब शिव धनुष को तोड़ा तो परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन थे। लेकिन जैसे ही उन्हें धनुष टूटने का पता चला तो वे क्रोध में आ गए। जब उन्हें प्रभु श्री राम के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया। बाद में श्री राम ने परशुराम जी को अपना सुदर्शन चक्र भेंट किया और बोले, द्वापर युग में जब उनका अवतार होगा
तब उन्हें इसकी ज़रूरत होगी। उसके बाद भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के काल यानी द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। इसके अलावा द्वापर में ही उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। कहा जाता है कि उन्होंने एक के बाद एक पूरे 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। इसके पश्चात उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और संपूर्ण पृथ्वी को महर्षि कश्यप को दान कर दिया। मान्यता है कि वे कलिकाल के अंत में उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। परशुराम राम का जब जनकपुर में आमना सामना हुआ तो राम रमापति कर धन लेहु, छुअत चाप आपह चल गयु, परशुराम मन विस्मय भयु। जब उन्होंने धनुष का आदान प्रदान किया उस समय जो वैष्णव तेज था, जो भगवान की अवतारवाद की परंपरा की शक्ति थी, वो परशुराम से राम में प्रवाहित हुई और परशुराम पुनः ऋषि के रूप में आज भी इस धराधाम पर हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरल तक समुद्र को पीछे धकेल दिया और वह भार्गव कहलाए। यही कारण है कि कोंकण, गोवा और केरल में भगवान परशुराम आज भी वंदनीय है। भगवान परशुराम शस्त्र विद्या के श्रेष्ठ जानकार थे। परशुराम केरल के मार्शल आर्ट कलरीपायट्टू के उत्तर शैली बदक्कन कलरी के संस्थापक आचार्य एवं आदि गुरु हैं। त्रेता युग में रामावतार के समय शिवजी का धनुष भंग होने पर आकाश मार्ग द्वारा मिथिलापुरी पहुंचकर परशुराम ने प्रथम तो स्वयं को विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही बताते हुए बहुत भांति तिन आंख दिखाए और क्रोधांध हो सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा तक कह डाला। तदुपरांत अपनी शक्ति का संशय मिटते ही वैष्णव धनुष श्री राम को सौंप दिया और क्षमा याचना करते हुए अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता, तपस्या के निमित्त वन को लौट गए। द्वापर में भीष्म द्वारा स्वीकार न किए जाने के कारण अम्बा प्रतिशोधवश सहायता मांगने के लिए परशुराम के पास आईं। तब सहायता का आश्वासन देते हुए उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। परशुराम अपने जीवन भर की कमाई ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचे। तब परशुराम ने दया भाव से द्रोणाचार्य से कोई भी अस्त्र शस्त्र चुनने के लिए कहा। तब चतुर द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं आपके सभी अस्त्र शस्त्र उनके मंत्रों सहित चाहता हूं, ताकि जब भी उनकी आवश्यकता हो प्रयोग किया जा सके। परशुराम जी ने कहा एवमस्तु। इससे द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। परशुराम कर्ण के भी गुरु थे। उन्होंने कर्ण को भी विभिन्न प्रकार की अस्त्र शिक्षा दी थी और ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया था। कर्ण के मिथ्या भाषण पर उन्होंने उसे ये श्राप दिया कि जब उसे अपनी विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब वह उसके काम नहीं आएगी। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। परशुराम जयंती पर हम सभी लोगों को भगवान परशुराम से ये सीखना चाहिए कि अपने बड़े बुजुर्गों का और अपने माता पिता का सम्मान करें और अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम लोगों को सदैव प्रयास करना चाहिए। इसी के लिए सभी को परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, NAC एक्रेडिटेड कॉलेज, प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक का विशाल कैंपस, उच्च तकनीकी एवं आधुनिक विज्ञान लैब, कंप्यूटर लैब, एडमिशन ओपन। GNM, ANM, B Pharma, D Pharma, B.Ed, DLEd, BA LLB, LLB, BSc, MSc, BCom, MCom, BSc AG Honors, BBA, BA, MA, ITI, Polytechnic। हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 9532 425 73880 92142। श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, M Pharma, B Pharma, D Pharma, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, B.Ed, BSc, BA, BCom, ITI, एडमिशन ओपन। गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश। 9794022161।
7571011683। धनी पुराण में उनकी प्रतिमा को 4 हाथों से चित्रित किया गया है, जिसमें कुल्हाड़ी, धनुष, तीर और तलवार है। वहीं भागवत पुराण में उन्हें 4 हाथों का चित्रित किया गया है, जिसमें उनके हाथ में एक योद्धा की तरह कुल्हाड़ी, धनुष, तीर और ढाल है। महर्षि जमदग्नि ऋषि की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर करीब 3000 वर्ष पुराना है। जानेंगे इस मंदिर के बारे में। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की सदर तहसील क्षेत्र में महर्षि जमदग्नि ऋषि का आश्रम आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। पुराणों में उनकी कर्म भूमि एवं तपोस्थली के तौर पर जौनपुर में सदर तहसील में आदि गंगा गोमती के पावन तट स्थित जमैथा गांव रहा है, जहां परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का आश्रम है। माना जाता है कि उन्हीं के नाम पर नगर का नाम जमदग्निपुर रहा, जो कालांतर में जौनपुर हो गया। यह प्राचीन तपोस्थली है। ऐसी मान्यता है कि यहीं भगवान परशुराम का जन्म हुआ और यहीं उन्होंने पिता के कहने पर अपनी माता का गला भी काटा था, जिसे बाद में पिता के वरदान पर ही जीवित भी किया। यहाँ पर हर साल एक भव्य मेला लगता है और दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। जौनपुर यही जमदग्निपुरम में जाना जाता है, जमदग्निपुरम आश्रम के नाम से। पहले जमदग्निपुरम था जौनपुर, जूना काल ने उसको जौनपुर बना दिए। शाहजहांपुर की जलालाबाद विधानसभा को परशुरामपुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ नगर के खेड़ा में 20 फुट की ऊंचाई पर भगवान परशुराम का प्राचीन मंदिर है। इसके मध्य में प्राचीन शिवलिंग व मंदिर में उनकी प्रतिमा स्थापित है। मध्य में एक फरसा भी है, जिसे भगवान परशुराम का बताया जाता है। मंदिर के पूर्व में स्थित प्राचीन रामताल झील आज भी यहाँ मौजूद है। कई ऐसे प्रमाण हैं जिससे यह साबित होता है कि भगवान परशुराम का जन्म इसी स्थान पर हुआ है। झील किनारे उनकी मां रेणुका का प्राचीन मंदिर तथा पिता जमदग्नि का आश्रम है। खरोष्टी लिपि में लिखा शिलालेख यही खुदाई में निकला था, जिसमें उल्लेख है कि भगवान परशुराम का जन्म पलाश वन में हुआ था। आज भी इस क्षेत्र में पलाश के पेड़ पाए जाते हैं। शाहजहांपुर रोड पर 8 किलोमीटर दूर जमुनिया में पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम व शिक्षार्थियों का निवास रहा। प्राचीन ओवरिया मंदिर में भगवान परशुराम ने वंशजों का पिंडदान किया था। गुनारा में ऋषि मुनि रहा करते थे, जो जमदग्नि ऋषि से शिक्षा प्राप्त करते थे। कटका में भगवान परशुराम ने सहस्र बाहु की सहस्र भुजाओं को काटा था। शास्त्रों के अनुसार भगवान परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन उनकी माता रेणुका स्नान करके जब लौट रही थी तो उन्होंने गंधर्व राज चित्रकेतु को जल विहार करते हुए देखा। यह देखकर वह उन पर मोहित हो उठी और उनके मन में विकार आ गया। महर्षि जमदग्नि को इस बात का पता चल गया। जब सभी भाई वन से वापस आए तो महर्षि जमदग्नि ने उन सभी को बारी बारी अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन मोहबस किसी ने ऐसा नहीं किया। तब उनके पिता ने उनको श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। फिर परशुराम वहां आए और उनके पिता ने उनको अपनी मां का वध करने को कहा, जिस पर उन्होंने तुरंत अपनी मां का वध कर दिया। इससे ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए। तब परशुराम ने अपने पिता से माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में घने जंगलों के बीच स्थित कलचा गांव में स्थित एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिसे शतमहला कहा जाता है। मान्यता है कि जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका इसी महल में रहती थी और भगवान परशुराम को जन्म दिया था। कलचा गांव देवगढ़ धाम से महज 2 किलोमीटर दूर है और उस पूरे क्षेत्र में ऋषि मुनियों के इतिहास से जुड़े कई अवशेष बिखरे पड़े हैं। हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा छत्तीसगढ़ का सरगुजा क्षेत्र प्राचीन काल के दंडकारण्य का वह हिस्सा है जो नामी गिरामी ऋषि मुनियों की तपोस्थली हुआ करता था। सरगुजा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अंबिकापुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर उदयपुर ब्लॉक की पंचायत देवटिकरा स्थित
देवगढ़ धाम को परशुराम के पिता जमदग्नि की तपोभूमि माना जाता है। देवगढ़ के बारे में यह मान्यता है कि अब से करीब 2000 साल पहले कालिदास ने वहीं पर मेघदूतम नाटक लिखा था। इस पूरे क्षेत्र में परशुराम और उनके माता पिता से जुड़ी कहानियां और निशानियां मौजूद हैं। यहाँ स्थानों के नाम और मिलने वाले अवशेषों से परशुराम के जुड़े होने की पुष्टि होती है। परशुराम जयंती पर हम सभी लोगों को भगवान परशुराम से ये सीखना चाहिए कि अपने बड़े बुजुर्गों का और अपने माता पिता का सम्मान करें और अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम लोगों को सदैव प्रयास करना चाहिए। इसी के लिए सभी को परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज NAC एक्रेडिटेड कॉलेज, प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक का विशाल कैंपस, उच्च तकनीकी एवं आधुनिक विज्ञान लैब, कंप्यूटर लैब, एडमिशन ओपन। GNM, ANM, B Pharma, D Pharma, B.Ed, DLEd, BA LLB, LLB, BSc, MSc, BCom, MCom, BSc AG Honors, BBA, BA, MA, ITI, Polytechnic, हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 9532 425 73880 92142। श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, M Pharma, B Pharma, D Pharma, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, B.Ed, BSc, BA, BCom, ITI, एडमिशन ओपन। गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश। 9794022161 7571011683। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जिसे राजा सहस्त्रार्जुन हासिल करना चाहता था। इसके लिए उसने आश्रम पर आक्रमण कर दिया और कामधेनु को छुड़ा लिया, साथ ही ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। इससे नाराज होकर ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने न सिर्फ सहस्त्रबाहु का वध कर दिया, बल्कि पृथ्वी को 21 बार छत्रिविहीन कर दिया। इंदौर से लगभग 28 किलोमीटर दूर विंध्याचल की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला पर मालवा के पठार में स्थित जाना पाव कुटी अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर और तीर्थ स्थल भी है। यह जमदग्नि ऋषि की तपोभूमि और भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी कही जाती है। यहाँ जमदेश्वर महादेव और भगवान परशुराम का मंदिर बना हुआ है, जिसके दर्शन हेतु देश भर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पहाड़ी पर 7.5 नदियों का उद्गम स्थल है। कहा जाता है कि कुटी में जन्म के बाद भगवान परशुराम शिक्षा ग्रहण करने कैलाश पर्वत पर चले गए, जहाँ उन्होंने भगवान शिव से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। कहते हैं कि प्राचीन काल में इंदौर के पास ही मुंडी गांव में स्थित रेणुका पर्वत पर माता रेणुका रहती थी। पवित्र तीर्थ जाना पाव से 2 दिशा में नदियां बहती हैं। यह नदियां चंबल में होती हुई यमुना और गंगा से मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। कारम में होता हुआ नदियों का पानी नर्मदा में मिलता है। हर साल यहाँ कार्तिक माह में मेला लगता है। पुराणों और इतिहास में इस मंदिर का जिक्र कई जगह मिलता है। पुरातत्व विभाग की रिसर्च में मंदिर से जुड़े हुए अवशेष लगभग 2500 वर्ष पुराने माने गए हैं। परशुराम जयंती गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की एक लंबी भीड़ यहाँ नजर आती है। जनपद भिंड में कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं जिनका बड़ा महत्व है। उन्हीं में से एक है जमदारा। जमदारा जिसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी माना जाता है। यहाँ इनकी माँ रेणुका का भी जन्म स्थल है और ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने, जो एक बड़े पितृभक्त थे, अपने पिता के कहने पर यहीं पर अपनी माँ का गला काट दिया था, जिसे बाद में उन्होंने जोड़ा भी। भिंड जिले के मऊ कस्बे से 9 किलोमीटर दूर जमदारा गांव का नाम भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि पर है। स्थानीय लोगों का मत है कि भगवान परशुराम की यही जन्मस्थली है। यहाँ उनकी माँ रेणुका और पिता जमदग्नि तपस्या किया करते थे। गांव में एक मंदिर है जहाँ भगवान परशुराम की प्राचीन मूर्ति है।
वहीं मंदिर के आंगन में प्राचीन शिवलिंग है। साथ ही एक जगह लंबी आकृति बनी हुई है जिसे मां के सिर काटने के दौरान जो खून जमीन पर गिरा था उसके अवशेष के तौर पर लोग बताते हैं। परशुराम महाराज ने जो शीश काटो जो रक्त है, जो खून का जो कीट पड़ गया है, एक साल में एक चावल की तरह बढ़ते पर इधर मिल जाए मुखार में तो सेट पल हो जाए, लोटपोट हो जाएगी, दूसरी सृष्टि रची जाएगी। प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 देवता हैं जिनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त है। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न है। इन सब के नाम इस प्रकार हैं: अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि। परशुराम को भगवान श्री कृष्ण ने सप्त कल्पांत तक जीवित रहने का वरदान दिया है। हमारे यहाँ 8 चिरंजीवी शास्त्र में माने जाते: अश्वत्थामा, बलर्व्यासो, हनुमान, विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना मार्कंडेय तथाष्टमम्। 7 चिरंजीवी और 8वें मार्कंडेय। तो परशुराम आज भी जीवित हैं और अमर हैं। दोस्तों, भगवान परशुराम के जन्म और उनकी जयंती को लेकर हमारा ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें जरूर लिखिएगा या कॉल कीजिएगा। हमारा नंबर है 9919999599 या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorapnapradesh@gmail.com। दोस्तों, आज के लिए बस सफर यहीं तक। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक नई जगह पर, एक नए सफर पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज।